हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहले ही चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेकर के आपके सामने फिर से आए हुए हैं। आज उस दिन हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है आर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो इंटू एल अपॉन ए पे। यहाँ पे हमने बात खत्म करी थी पिछले लेक्चर में, और इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था जिसपे हमने रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू निकाल के आपको दी थी। रो मतलब रेजिस्टिविटी बोला गया था, और इसको मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था आपको, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, हिंदी में इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध, क्लियर। रो को ये नाम से आप बुला सकते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि सर ये रेजिस्टेंस रो इंटू एल अपॉन ए हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो गया। अच्छा, इसका कनेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? रेजिस्टेंस मतलब आपको पता है, रेजिस्टेंस इस तरीके से शो करते हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। तो इसके अंदर आपने कहा कि सर V इज इक्वल टू आई आर होता है और ये ओम्स लॉ होता है, इसके बारे में भी आपने बात कर ली। ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है और यही ओम्स लॉ है, और यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो आप बता देंगे V अपॉन आई, क्लियर। ये बातें आपने कर ली। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर? रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे ये दो तरीके का ही कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का। एक कनेक्शन होता है, तो उसको हम हेडिंग से लिख लेते हैं, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले को बोलते हैं आप सीरीज कनेक्शन, पहले को बोलते हैं आप क्या, सीरीज कनेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, हिंदी में बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम। और दूसरा होता है आपके पास पैरेलल कनेक्शन। दैट मीन्स रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। द फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन को श्रेणी क्रम बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन को समानांतर क्रम बोलते हैं। समानांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो हो गया आपके पास कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ये आपने देख लिया। अच्छा, कैसे होगा सीरीज कनेक्शन? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे दिखेगा मुझे सीरीज कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, क्या अरेंजमेंट होगा सीरीज कनेक्शन का, उसके बारे में देखते हैं। सीरीज कनेक्शन के बारे में जब आप बात करेंगे, फर्स्ट वन सीरीज कनेक्शन की जब बात करेंगे आप, सीरीज कनेक्शन मतलब श्रेणी क्रम की जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे भाई, जब एक रेजिस्टेंस आपने लिया और उसके एंड से, इसका एंड है, इस एंड से दूसरे वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग आपने ऐड कर दिया। मतलब ये R1 है, मान लीजिए ये R2 है, सीरीज में आप ऐड करते चले जाएं। ये R3 है, ये क्या है, बाकी रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं। ये मान लीजिए Rn है, क्लियर। तो आप बोल सकते हैं कि सर सीरीज कनेक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस लिया आपने, इसका जो एंड है दूसरे रेजिस्टेंस को लेकर के उसके साथ आपने जोड़ दिया, फिर इसका जो एंड है तीसरे वाले रेजिस्टेंस को लेकर के इसके साथ आपने जोड़ दिया। इस तरीके से आप मेनी रेजिस्टेंस को, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इनका जो कह लीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट, जिससे बोलते हैं हिंदी में तुल्यांकी प्रतिरोध, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी प्रतिरोध। ठीक है ना, तुल्यांकी प्रतिरोध।
ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, इन सभी रेजिस्टेंसेस को आप सीधे ऐड कर दीजिए, इन सभी रेजिस्टेंसेस को आप सीधे ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो आर इक्विवेलेंट होगा। मतलब इनकी जगह पे अगर मैं इतना ये वाला रेजिस्टेंस लगा दूं तो दोनों का काम एज इट इज बराबर होगा, ठीक है ना। इनको सबको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, यही मतलब है इसका कि इन सभी रेजिस्टेंस को मैं एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूं। क्लियर। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट मतलब डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनको अगर आप किसी प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट बनता है। क्लियर। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है और मान लीजिए कि तीसरा रेजिस्टेंस है लेट, और मैंने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा करके मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने इसे बोला कि ये 2 ओम है, ये आपके पास 3 ओम है और ये आपके पास 5 ओम है, लेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है और मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटे इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट सर्किट बना करके आप इसका एक दूसरा सर्किट बनाइए जिसमें इन रेजिस्टेंसेस को हटा करके आप केवल एक रेजिस्टेंस लगाए, तो आप कहोगे सर कि ये सर्किट सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये कितना हो गया, अगर मैं इसे वोल्टेज V बोलता हूँ तो 2, 3, 5 और 5 10 10 ओम। मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, किसको 2 + 3 + 5। क्यों? क्योंकि यही सर आर इक्विवेलेंट होगा, अभी आपने बताया था। तो 2, 3, 5 और 5 10 ओम, 10 ओम को आप सीधे कनेक्ट कर देंगे और यही आपके पास दूसरा आर इक्विवेलेंट का सर्किट हो जाएगा। क्लियर। तो सीरीज कनेक्शंस में रेजिस्टेंसेस को सीधे ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, और क्या बातें हैं सीरीज कनेक्शन में जो आपको जाननी चाहिए? सीरीज कनेक्शन में किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है। सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट चेंज नहीं करती। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो भी करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो इसका मतलब सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट चेंज नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट चेंज नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, अपने दिमाग में हमेशा स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट चेंज नहीं होती है। ये बात आपको बहुत काम आएगी। क्लियर। तो यहाँ पे आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं, क्या कि इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम। इन सीरीज कनेक्शन, ये बात आप लिख सकते हैं, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम थ्रू आउट। पूरे सर्किट में करंट सेम रहती है। अगर सीरीज में कनेक्शन किया गया है तो पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होंगे? इस तरीके से ऐड होंगे। सीरीज कनेक्शन में और क्या सेम होगी? करंट सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट मान लीजिए I2 है, इसमें करंट क्या है I3 है, तो I1 इस वाले कनेक्शन की अगर बात करें तो I1 = I2 = I3, ठीक है ना। और यही करंट किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट का मान चेंज नहीं होता है।
सीरीज कनेक्शन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है। बात समझ में आई? तो सीरीज कनेक्शंस के बारे में आपने बात कर ली कि सीरीज कनेक्शन में भाई करंट चेंज नहीं होती है। सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट की वैल्यू सभी में, सभी रेजिस्टेंस में एक जैसी होती है। क्लियर? तो ये बातें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे काम आएंगी। ये सारी बातें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे काम आएंगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आप और देख सकते हैं। मैंने कहा कि एक सर्किट है, एक सर्किट है मान लीजिए, इसके अक्रॉस आप V वोल्टेज लगा रखे हैं, इसके अक्रॉस आपने V वोल्टेज लगा रखा है। ये R1 वैल्यू है, ये R2 है और ये R3 है। क्लियर? ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अच्छा, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के अंदर जो वोल्टेज है वो सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग होगी। आपने कहा कि सर करंट तो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज चेंज होती है, मतलब सभी में अलग अलग होगी। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट V की बात करूं, जो V आपने लगा रखी है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना? V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन जो करंट इसमें जाएगी, जिसके बारे में अभी आपने बात कर लिया, जिसके बारे में अभी आपने बात किया कि I1 I2 I3 है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I1 I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वोल्टेज सभी में अलग अलग होगी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर? वोल्टेज सब में अलग अलग होगी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कहता हूँ, यहाँ से देख लें, अगर मैं इसे कहता हूँ कि V इज इक्वल टू क्या है? टोटल करंट इंटू R, टोटल करंट इंटू R। और अगर मैं कहता हूँ V1 कितना है? V1 है I1 इंटू R1। V2 कितना है? V2 है I2 इंटू R2। V3 कितना है? V3 इज इक्वल टू है I3 इंटू R3। तो आप कह सकते हैं कि सर आपने बोला है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3 है, इसका मतलब V की इक्वल टू वैल्यू क्या रख दीजिए? IR। V1 क्या रख दीजिए? I1 R1। V2 क्या रख दीजिए? I2 R2 और V3 क्या रख दीजिए? I3 R3। यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया आपने। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, इसका मतलब ये सब वैल्यूज एक जैसी हैं। ठीक है ना? तो इसको कॉमन करके आप इससे काट सकते हैं। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो मैंने आपको बात बताई अभी। इसी को R इक्विवेलेंट बोलते हैं आप, इसी को क्या बोलते हैं? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात आपने कर ली। ठीक है? तो सीरीज कनेक्शंस के अंदर वोल्टेज ऐड होती है, करंट सेम रहती है। वोल्टेज सभी में जितनी अलग अलग वोल्टेज है, सबको आप अरिथमेटिकली ऐड कर देंगे। ठीक है ना? लेकिन करंट की वैल्यू सभी में सेम रहेगी, क्योंकि रास्ता एक ही है, क्योंकि रास्ता एक ही है। ठीक है ना? ये बात आपको बेटे याद रखनी है। क्लियर? मैं इसे हटा रहा हूं। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? पैरेलल कनेक्शन की। आगे हम बात करते हैं किसकी? पैरेलल कनेक्शन की। जो भी कुछ ऐसी डाउट्स हों तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोल दिया कीजिए, जिससे कि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। क्लियर? अब दूसरा कनेक्शन आपके सामने जो लेकर के हमें जिस पे डिस्कशन करना है वो क्या है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या? दूसरा कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। क्या है बेटे? जब हम सर्किट का अरेंजमेंट इस तरीके से हमें दिखे,
यहाँ पे देखिए ऐसा, ये कितने भी हो सकते हैं, आप 3 ही मत सोचिए कि सर 3 ही लगा रहे हैं तो 3 ही होगा, ठीक है ना। तो 3 आप दिखा रहे हैं, हो ये कितने भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर। अब आप देखिए जो करंट यहाँ से आएगी वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रास्ता 3 हो गया, 3 रास्ते हो गए। आप जा रहे थे, जाते हुए आपके सामने 3 रास्ते हो गए, तो आप किसी भी रास्ते को चूज कर सकते हैं। तीनों रास्ते किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, पहुंच यहीं पर रहे, फिर से वही रास्ता आपको कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके सामने 3 रास्ते, ऑप्शन 3 है, आप कोई सा भी रास्ता चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पहुंची, उसके बाद 3 रास्ते हैं तो करंट डिवाइड हो जाएगी तीनों में एज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जिसकी जैसी रेजिस्टेंस को पहले कल बताया गया था कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। इसका मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम जाएगी। क्लियर। और जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पे करंट को जाने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं होगी, बहुत एकदम स्मूथली करंट उसमें फ्लो करेगी जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो एक बात यहाँ पे कई बार ऑब्जेक्टिव में या कई जगह पूछ ली जाती है, इवन न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं पे ऐसा एक पॉइंट होता है कि किसी पाथ का रेजिस्टेंस अगर नील है तो इसका मतलब अगर मैं 2 पाथ आपको दे दूं, ऐसा बता दूं मैं आपको कि भैया ऐसा है कि एक पाथ तो ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि बैटरी लग रही थी 12 वोल्ट की, और मान लीजिए कि यहाँ पे 4 एम्पेयर की करंट है, 4 एम्पेयर की करंट है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है ना। और मैं आपसे कहूँ कि ये रेजिस्टेंस 2 ओम के क्रॉस, इस रेजिस्टेंस 2 ओम के क्रॉस कितनी करंट जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो रेजिस्टेंस 2 ओम है इसके क्रॉस कितनी करंट जाएगी, तो आप कहेंगे सर कि इस रेजिस्टेंस 2 ओम के क्रॉस, 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस 0 करंट जाएगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा रेजिस्टेंस 2 ओम के क्रॉस कितनी करंट जाएगी, आपने कहा सर 0 जाएगी, 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि सर करंट के पास ऑप्शन है, करंट के पास ऑप्शन है इस रास्ते भी जाने का, तो हम उस रास्ते को चूज क्यों करेंगे। अगर हमारे पास एक रास्ता ऐसा हो जिसमें उबड़ खाबड़ हो, गड्ढा हो, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हो उस रास्ते के अंदर, तो आप उस रास्ते को चूज क्यों करोगे। आप तो ऐसा रास्ता चूज करोगे जो कि स्मूथ हो, जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एकदम स्मूथली आप चले जाएं। तो वही बात यहाँ पे करंट के लिए है। करंट के पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है, सुनते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से जब आप घर में बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर। क्योंकि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। इसी वजह से बर्निंग होती है, जल जाते हैं, तार जल जाते हैं, आपकी वायरिंग जल जाती है, आपके जो डिवाइसेस लगी हुई है वो जल जाती हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। बात समझ पा रहे हैं? रिलेट करिए अपनी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं। ज्यादातर आप देखते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। तो जब शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई हो जाएगी तो करंट हीटिंग को प्रोड्यूस करता है। जितनी करंट जाएगी किसी भी सर्किट में, करंट की वैल्यू जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हीटिंग होती है। करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग।
तो अगर करंट ज़्यादा होगी तो हीटिंग ज़्यादा होगी, तो अगर हीटिंग ज़्यादा होगी तो नो डाउट मेल्टिंग होगी, या आपका जो सर्किट है वो मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जो डिवाइसेस है वो मेल्ट हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। क्लियर? तो ये वजह है, इसको भी आप समझिए कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते में रेजिस्टेंस है, एक रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि ये 2 ओम के क्रॉस कितनी करंट जाएगी, तो आपको बोलना चाहिए कि सर 2 ओम के क्रॉस करंट 0 एम्पीयर जाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, और करंट ऑलवेज लाइक टू फ्लो इन लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट का नेचर क्या है? करंट ऑलवेज, नोट करके लिख लीजिएगा, करंट ऑलवेज लाइक टू फ्लो इन लो रेजिस्टेंस पाथ या नो रेजिस्टेंस पाथ। जो पाथ जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस होगा उसी पाथ को करंट फॉलो करेगी। क्लियर? अब देखिए बात यहां पे आती है कि भाई करंट जा रही थी, मैं पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा था, तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अच्छा, आपने यहाँ पे देखिए, आप क्या कह सकते हैं कि जो I है वो क्या हो जाएगी, 3 पार्ट में ऐड हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों ही मिल करके I है, I1 I2 I3 तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? I बना रहे हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो जानने वाली है कि जैसे आपने बोला था कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है, उसी तरीके से आप यहाँ पे बोलेंगे कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम होती है। जो वोल्टेज आप लगाएंगे वही वोल्टेज सभी में रहेगी। R1 में भी V वोल्टेज है, R2 में भी V वोल्टेज है, और R3 में भी V वोल्टेज ही है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम। In parallel connection, voltage is same। सीरीज में क्या था? करंट सेम थी। पैरेलल में क्या है? वोल्टेज सेम है। इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम। क्लियर? तो अगर आप कहते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब R1 में भी V वोल्टेज है, R2 में भी V वोल्टेज है, और R3 में भी V वोल्टेज है। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि I इज इक्वल टू क्या है बेटे? V बाई R। ठीक है ना? ओम्स लॉ देखिए पीछे, तो I इज इक्वल टू क्या है? V बाई R। I1 क्या है? V बाई R1, क्योंकि आपने बोला कि V तो सेम है, तो I2 क्या है? V बाई R2। ओम्स लॉ। I3 क्या है? V बाई R3। देख लीजिए आप, I इज इक्वल टू V बाई R, इसी को R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप। I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। तो आप देखिए यहां से सब जगह से V खत्म हो गया, कॉमन हुआ, खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? क्या बचा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यही पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस को ऐड करने का फार्मूला होता है। पैरेलल कनेक्शन के अंदर अगर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो आप इन फार्मूलों का यूज करके, जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सर 3 ही होंगे क्या, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश 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 1 बाई Rn। ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ऐड ऐसे ही होंगे, जो भी आप निकालेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और उसी को आप रिवर्स कर देंगे तो R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जो भी निकाल के ले आएंगे वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, और उसके बाद उसी वैल्यू को रिवर्स कर देंगे आप तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जानने वाली बात क्या है
कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है और पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट वोल्टेज सभी में एडिटिव होती है, सभी जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सभी की वोल्टेज अरिथमेटिकली ऐड हो जाती है। और जब सीरीज पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट ऐड हो जाती है। देखते हैं I = I1 + I2 + I3। क्लियर? तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने चाहिए जो हम करेंगे।